नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भी बिल्कुल वही कहानी। शुरुआत तो बहुत ही बेहतरीन देखी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल हो गया। एकदम से आई है मुनाफा वसूली और तनाव में है मार्केट, साफ पता लग रहा है। आज तो बहुत ही बेहतरीन मौका था बुल्स के पास, जिन्होंने गवा दिया। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, ट्रिगर्स पॉजिटिव थे। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार को लोअर एंड से रिकवर होकर बंद हुए थे। हमारे खुद के बाजार शुक्रवार को निचले स्तरों से संभल के बंद हुए थे। ऊपर से एशियाई बाजारों का सेटअप, मूड, माहौल पॉजिटिव साइड पे ज्यादा दिखाई दे रहा था। एसजेक्स निफ्टी बोल रहा था भैया आज तो या तो एक रेंज में शुरुआत होगी या फिर पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो सकती है। वीकेंड के दौरान एचडीएफसी बैंक के नतीजे भी ठीक आ गए। उसके बावजूद इतना तनाव देखा मार्केट में, शुरुआती टिक में ही हायर लेवल पे हो गई प्रॉफिट बुकिंग। 77 अंकों के गैप अप ओपनिंग आज के सत्र में निफ्टी पे देखने को मिली थी। 18,033 के लेवल पे और उछले 18,049 के लेवल पे पहुंचते हुए नजर आए, लेकिन यही था हाई। उसके बाद जो पिटाई हुई है हायर लेवल से टूटते चले गए। आज के दिन का लो है 17,853, क्लोजिंग आई है 17,894 के लेवल पे, यानी कि 61 पॉइंट्स आपको क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद होते हुए नजर आएंगे। लेकिन हायर लेवल से देखोगे तो डैमेज ज्यादा दिखाई देगा और मुद्दा यही है, कांप रहा है मार्केट। ऊपरी स्तरों पर संभल नहीं पा रहे हैं। कोई भी उछाल आ रहा है तो कोई ना कोई तो तगड़े बिकवाली कर रहा है और एफआईएस की खरीदारी का कोई पता नहीं है। एफआईएस नहीं खरीद रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। निफ्टी बैंक 203 अंक कमजोर होकर बंद हुआ है 42,167 के लेवल पे, लेकिन आज का हाई है 42,715। 42,715 से टूटने शुरू हुए, वन वे ट्रैक पे टूट गए। एचडीएफसी बैंक भी टूट गया, एक्सिस बैंक भी टूट गया। इसके अलावा सेंसेक्स 168 पॉइंट्स की गिरावट के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 18 शेयर्स ही मात्र हरे निशान में बंद हुए हैं। 32 शेयर साफ हो गए, लाल निशान में हुए हैं बंद निफ्टी के। निफ्टी गेनर्स पे देखने जाओगे तो आज डिफेंसिव मोड पे आ गया था मार्केट। आईटी शेयर्स खरीदारी की चपेट में आया। आज जो खरीदारी हुई है उसमें आईटी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा शानदार तेजी के साथ बंद हुआ है, 3% का उछाल। एचसीएल टेक लगभग 1.5% चढ़ा है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इन स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था और बाजार को जो संभालने आए उसमें थे इन्फोसिस और टीसीएस। विप्रो के नतीजों का इंपैक्ट स्टॉक 1.25% के आसपास तेज होता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में आज के दिन अदानी एंटरप्राइजेस, यहां पर 2.5% का दबाव देखने को मिला। इसके अलावा एक्सिस बैंक 2.25% टूटा है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति सुजुकी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तनाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। एफएनओ गेनर्स की सूची वैसे तो छोटी है, लेकिन जो चढ़े उसमें था पीएनबी। आज इस स्टॉक में 0.25% का उछाल देखने को मिला। टेक महिंद्रा, आईडीएफसी, एलएनटी फाइनेंस, इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेजी की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा था। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स इतने ज्यादा हैं और जहां पर बड़े सौदे होते हैं वहां पर देखिए आप, पीवीआर 4% का क्रैक था। एस्ट्रल लिमिटेड लगभग 3.5% टूट गया। जेएसपीएल, चोला इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक भी हो गए धड़ाम। सेक्टर्स ढूंढने जाएंगे तो पहले पायदान पे आपको दिखेगा आईटी। सरप्राइज कर रहे हैं नतीजे, इसलिए निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है, जिसमें टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस। खैर निफ्टी के भी टॉप गेनर्स इन्हीं में से ही हैं आज जहां पर तेजी बनी है। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स, आज काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट तो जरूर थी, लेकिन जो चढ़े वो शानदार चढ़े, जिसमें यूको बैंक लगभग 9% की चढ़ाई चढ़ गया। आईओबी 7.5% चढ़ गया। यूनियन बैंक 5.5% चढ़कर हुआ है बंद। पीएसबी, सेंट्रल बैंक, यहां पर तेजी देखने को मिली। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पीएनबी जैसे स्टॉक्स भी हरियाली दिखा रहे थे। फाइनेंशियल्स देखिए, पूरा ही फाइनेंशियल स्पेस आज तेजी में नहीं था। आज फाइनेंशियल में मुनाफा वसूली भी तगड़ी है। चोला इन्वेस्टमेंट जो पिछले सत्र में उछल कूद मचा रहा था, तेजी में था, आज हो गई मुनाफा वसूली, 2.5% करेक्ट हो गया। इसके अलावा एचडीएफसी, एएमसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई कार्ड, पीएफसी, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। तो एक दिन की तेजी भी नहीं संभाल पा रहा है बाजार। जैसे ही कुछ स्टॉक्स तेज होते हैं ऊपरी स्तरों पर एकदम से हल्के होने शुरू हो जाते हैं। मेटल्स, जेएसपीएल, हिंदजिंक, मॉयल, सेल, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जहां पर कॉन्फिडेंस हाई था उन्होंने ही डिसअपॉइंट कर दिया। मीडिया स्टॉक्स में भी आज आयनॉक्स लेजर और पीवीआर जैसे स्टॉक्स तगड़ी करेक्शन में आए थे, 4% के आसपास टूटे हैं ये। इसके अलावा डिश टीवी, नजारा जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में हुआ है एक्शन नेगेटिव साइड पे। और एक और तबका था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी जो कंपनी है, वहां पर भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसमें क्रॉम्पटन, डिक्सन, वी गार्ड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 1.25% से 2.25% की नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हुई। और कजारिया, बाटा, टाइटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स दबाव में आज आते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स ढूंढने पड़ेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिल रही थी और उसमें एक स्टॉक था जस्ट डायल। नतीजों का इंपैक्ट, दमदार नतीजे, क्वार्टर बेसिस पे भी और सालाना आधार पर भी Q3 के नतीजे अच्छे आए। स्टॉक 10% अपर सर्किट पे हो गया फ्रीज। इसके अलावा अदानी ग्रीन पे 9.5% की तेजी बनी, बहुत समय बाद निचले स्तर से सुधरा है ये स्टॉक। ईज माई ट्रिप 8% ज्यादा चढ़ा है। वरुण बेवरेजेस 7% उछल गया। त्रिवेणी टर्बाइन और न्यूजन सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स 6.25% से लगभग 7% का उछाल इन स्टॉक्स में। लेकिन गिरावट वाले मिड कैप्स, नायका और वेस्ट लाइफ, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 5% का डेंट पड़ता हुआ नजर आया।
और एक स्टॉक था डी मार्ट, जहां पर मुनाफा और आय दोनों में ही इजाफा देखने को मिला, लेकिन वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं था और मार्जिन भी सालाना आधार पर कम होते हुए नजर आए हैं। इसलिए स्टॉक पे आज नेगेटिव बायस के साथ हुई ट्रेडिंग, इनफैक्ट गैप डाउन ही खुला था ये, और 0.5% का आज गिरावट देखने को मिली स्टॉक में। गोडफ्रे फिलिप्स, ISGEC और एस्ट्रल लिमिटेड जैसे स्टॉक्स पे आज आया है दबाव। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज तो ये समझ में आया कि बाजार बिल्कुल एक डिफेंसिव मोड पे चला गया है। कोई भी उछाल आ रहा है तो ट्रेडर्स उसको यूज कर रहे हैं बिकवाली करने के लिए, और एफआईएस का तो मूड ही नहीं है अब इस समय इंडियन मार्केट्स में खरीदारी करने का। वी आर रनिंग इनटू बजट, और ऐसे मूड माहौल में ट्रेडर्स बहुत कॉशियस हो गए हैं। आईटी जैसे स्टॉक्स एकदम से लोअर एंड पे खरीदारी आ रही है। बैंकिंग में खासतौर से जो निजी क्षेत्र के बैंक्स हैं वहां पर मुनाफा वसूली हो रही है, लीडरशिप की कमी है, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई सहारा नहीं मिल रहा, और ऊपर से निजी क्षेत्र के बैंक्स की तरफ से भी कोई बड़े बैंकों की तरफ से हमने सहारा नहीं आता नजर आया। अब कितना चढ़ेंगे आईटी के बलबूते ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये समझ में आ रहा है कि जिन भी कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे उनकी होगी पिटाई, जिनके नतीजे अच्छे आ जाएंगे उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा, लेकिन ट्रेडर्स सतर्क रहेंगे, कॉशियस रहेंगे, कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनाने को होगा नहीं तैयार इतनी आसानी से। अब बाजार पर जो सपोर्ट लेवल्स एक्ट कर रहे हैं वो है 17,770 से 17,800। बार बार हम यही बोल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 17,800 के नीचे की क्लोजिंग हमने पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से देखी ही नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल, एक बेस बनता चला जा रहा है मार्केट के लिए। टिल द टाइम ये लेवल्स हम इंटैक्ट रखते हैं तो एक उछाल की उम्मीद तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी बुल्स का उतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं जो 18,050 18,150 के लेवल को निकाल पाए। तो रेंज बहुत स्क्वीज हो रही है, और ऐसा बाजार थोड़ा नर्वसनेस पैदा करता है, क्योंकि जिस भी साइड टूटेगा कोई भी लेवल तो उस साइड हो चलेगा बाजार। उसी के कारण ट्रेडर्स आपको इस समय सतर्क नजर आ रहे हैं, और एफआईएस की बिकवाली ना होना इस समय सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो बाजार को सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखते हैं कि अगली लीडरशिप कहां से आती है, लेकिन हाँ, रिजल्ट्स ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे 20 जनवरी को आने हैं। देखते हैं कि रिलायंस से कुछ सहारा मिलता है कि नहीं, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल बहुत कॉशियस है और हायर लेवल पे जो भी उछाल आ रहा है तो ट्रेडर्स कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग।